विक्रम, पल्लवी से बात। विक्रम, प्राची, ये तुमने बहुत गलत किया। हाँ पल्लवी बोलो। विक्रम जल्दी बताओ, हमें प्रिया मिली? नहीं, अब तक नहीं मिली है। नहीं, वो गिरी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है उसे प्राची ने धक्का मार दिया। तुम्हारी माँ कहाँ है? हाँ, क्लिफ की तरफ, जहाँ से रियान। झूठ बोल रही हो तुम। मैं वहीं से आ रहा हूँ, तुम्हारी माँ वहां नहीं है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि यही सिखाया उसने तुम्हें? लड़ाई झगड़ा समझ में आता है, पर तुमने क्या किया? मुझे लगता था कि तुम अच्छे घर से अच्छे संस्कार मिले तुम्हें, लेकिन तुमने मेरी बेटी को। इतना गुस्सा कहाँ से आ गया तुम्हें? इतना बुरा कैसे सोचने लगी तुम अभी ऐसे बनी, या मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की? हाँ सर मैं। तुम जानती थी ना कि वो मेरी बेटी है, वो जिसने हर बार तुम्हारी हेल्प की, जिसने हर बार तुम्हारा साथ दिया। तुम्हारे लिए मैंने अपनी बेटी का दिल दुखाया और तुमने मेरे साथ। तुम जानती हो ना कि वो मेरा सब कुछ है। मैं नहीं जी सकता उसके बिना, ये जानती थी ना तुम। उसके बावजूद तुमने जाकर वो सब कुछ किया। क्यों? Can you tell me why? मानता हूं कि एक दो बार उसने तुम्हारे साथ गलत किया, पर वो जिद्दी है, शॉर्ट टेम्पर है, पर तुमने उसके साथ जो किया ना, तुमने सारी हदें पार कर दी। उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। माना कि रिया में कुछ कमी है। जब मैंने तुम्हें देखा तब मैं यही सोचता था कि काश मेरी बेटी तुम्हारी तरह होती, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्योंकि रिया जैसी भी है ना वो वैसी दिखती है, लेकिन तुम जैसी दिखती हो वैसी हो नहीं। तुम जितना अच्छा बनने का नाटक करती हो ना उतनी अच्छी हो नहीं तुम जितना बेचारी बनने का एक्टिंग करती हो ना उतनी बेचारी हो नहीं तुम बेसिकली जो हो ना वो दिखते नहीं हो तुम। पता है तुमसे गलती नहीं हुई है, क्राइम हुआ है, क्राइम। इस सब में गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी माँ की है। उसने अगर तुम्हें अच्छी परवरिश दी होती तो। प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहिएगा। अब तुमसे कोई बात नहीं होगी। अब जो बातें होंगी ना तुम्हारी माँ के सामने होगी। क्या कर रही हैं मैम आप? प्लीज पीछे आइए, यहाँ बहुत ज्यादा फिसलन है, आप नीचे गिर सकती हैं। प्लीज पीछे आइए प्लीज। मिस्टर मेहरा कहाँ है? वो तो यहाँ आपने कहा ना, वो कहाँ है वो? मैडम वो आए थे मैडम, और हमसे मिले भी। जब मैंने यहाँ के बारे में उन्हें बताया तो वो आपके बारे में पूछने लगे। फिर मैंने उन्हें कैंप ऑफिस में भेज दिया। मैं उनको जाकर बोलती हूँ। भाई साहब आप लोगों को रिया मिली? नहीं, हमने नीचे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। और अगर वो नहीं मिली, इसका मतलब नहीं, आप लोगों ने ठीक से नहीं ढूंढा। मैं आप लोगों के साथ चलती हूँ, आप लोग मेरे सामने ढूंढिए, मैं आपके साथ ढूंढूंगी। आप नहीं ढूंढ पाएंगे। हम गांव वालों को यहाँ का चप्पा चप्पा पता है। उसे कोई जंगली जानवर ले गया होगा और उसे मार के। चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। क्या बोल रहे हैं? यहाँ बहुत सारे जंगली जानवर हैं। वो लड़की गिर के या तो बेहोश हो गई होगी या उसके हाथ पैर टूट गए होंगे, जिसे वो खुद को बचा नहीं पाई, और किसी जंगली जानवर ने उसे मार के। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चुप हो जाइए प्लीज। कहाँ है तुम्हारी माँ? सर प्लीज मेरी माँ के बारे में कुछ मत बोलिए, उनकी कोई गलती नहीं। तो फिर किसकी गलती है? मेरी बेटी को तुमने धक्का मारा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश ठीक से नहीं की, तो फिर गलती किसकी है? कल मेरी बेटी को कुछ हुआ ना तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जो भी करूंगा ना तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए बहुत बुरा होगा। सर प्लीज, मेरी माँ की कोई गलती नहीं है इसमें। अगर उनकी कोई गलती है ना तो बस इतनी कि उन्होंने मुझे यहाँ इस शहर में भेजा। कह रही थी मुझसे मत जा दिल्ली, कुछ नहीं है इस शहर में, ये शहर तुम्हें कुछ देगा तो दुख और तकलीफें देगा। और फिर भी मुझे उन्होंने यहाँ भेजा। पता है क्यों? मेरी खुशी के लिए,
मेरे सपनों के लिए और मेरे फ्यूचर के लिए। सर, मेरी माँ ने उनकी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं सर। आप बिलीव नहीं करोगे इतने दुख देखे। और अब मैं उन्हें कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहती, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। मेरी माँ ने मुझ पे बहुत अच्छे संस्कार किए हैं सर। पता है, इस ट्रिप पे आने से पहले मुझसे कहा उन्होंने कि रिया से कोई झगड़ा मत करना, वो कुछ भी कहे, कुछ भी बोले ना तो बहन समझ के माफ कर देना। पर शायद सर, रिया को मैं पसंद ही नहीं हूँ। जब भी मिलती है ना झगड़ा करती है, कुछ ना कुछ बोलती है। बताए उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं आपको उससे दूर कर रही हूँ। आप ही बताइए सर, मैं ऐसा क्यों करूंगी? और फिर कहती है कि मैं अपनी माँ की लायक नहीं हूँ, उनकी कोई और बेटी होनी चाहिए थी। मैं कितना सुनूंगी सर? आ गया गुस्सा, हो गया झगड़ा, पर मैंने उससे धक्का नहीं दी। उसने शुरुआत की, उसने मुझे धक्का दिया, देती रही। मैंने बस उसे एक थप्पड़ मारा और वहां से निकल गई। आप मुझे जो भी समझे, मैं आपको अपनी पापा की जगह देखती हूँ। मैं आपसे कभी झूठ नहीं बोल सकती सर। मुझे तो लगता है शायद अपनी माँ से कुछ छुपा भी लूं, पर आपसे नहीं। प्लीज प्लीज मेरा यकीन कीजिए सर, मैंने रिया को धक्का नहीं दिया। वो डिम्पी झूठ बोल रही है। हाँ, वो फोटोज झूठी नहीं है, पर उन फोटोज के पीछे जो कहानी बताई जा रही है ना, वो सच नहीं है सर। पर कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। सब मुझे ब्लेम कर रहे, कोई मेरा यकीन नहीं कर रहा है। I swear on my mom सर, मैं अपनी माँ की कसम खाती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। जैसे आपकी बेटी के अलावा आपका कोई नहीं है ना, ऐसे मेरी माँ के अलावा मेरा कोई नहीं है, और मैं उनकी झूठी कसम नहीं खा सकती। प्लीज 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 मेरा यकीन कीजिए, मेरा यकीन कीजिए पापा। आपने मुझसे कहा था ना कि मैं आपको पापा बुला सकती हूँ, तो मैं आपको बुला रही हूँ पापा। Come on. Stop crying. Just stop crying. Roman. All right? मेरी बात ध्यान से सुनो. Stop crying. तुम टेंशन मत लो. सच क्या है ना? मैं पता लगा करूँगा, but please don't cry. Just stop. Just stop. Okay? तुम जाओ, तुम बैठो, मैं कुछ काम करके आया. Go, just relax, go. मीरा संभालो अपने आप को। शोशिल भी होगी प्लीज। माय बेबी पता नहीं कैसी होगी वो। पल्लवी जी, मैंने उसको आज तक एक खरोच नहीं आने दी। वो पहाड़ से गिर गई है। किस हालत में वो पहाड़ से गिर गई? वो गिर गई, रिया गिर गई पहाड़ से। ऐसे कैसे हुआ? पहाड़ी से कैसे गिर सकती है? मतलब वो तो कैंप गई थी ना, वहीं पर ही हादसा हुआ। उसे चोट तो नहीं लगी, मतलब वो ठीक तो है ना? वो मिली कि नहीं? नहीं मिली, पता नहीं कहाँ है वो। भाभी मैं क्या करूँ? वो कहाँ है? किसी ने बताया भी नहीं, विक्रम ने बताया भी नहीं। हाँ तो संभालो अपने आप को। और देखो, ये बात है ना, दादी को मत बताना। वो अभी तो मंदिर गई है मम्मी जी के साथ। उन्हें ये बात पता चली, कहीं अटैक वटैक आ गया तो प्लीज उन्हें कुछ मत बताना। नहीं बताएंगे। हाँ, और सब ठीक हो जाएगा, वो मिल जाएगी। क्या करूँ? क्या करूँ मतलब? मीरा कैब जा रही जाएगी। नहीं कैब जा रही। नहीं मैं उसको ढूंढूंगी। कहाँ जा रही हो? अरे अकेले कैसे जाओगे तुम? अरे कहाँ गई अकेले ये? भगवान ठीक, सब ठीक करना प्लीज। हम भी चाहते हैं कि वो ठीक हो, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। आर यू श्योर? आपने उसे हर जगह देखा? हो सकता है वो इधर उधर गिर गई हो। अगर वो कहीं होती तो हमें दिख जाती। हेलो प्रज्ञा, प्राची ठीक है ना? हाँ प्राची ठीक है। तो तू रो क्यों रही है? अरे कोई बात हुई है तो मुझे बता ना। नहीं वो रिया घाट के नीचे गिर गई है, और वो रेस्क्यू टीम उसे ढूंढ नहीं पा रही है। वो मिल नहीं रही, तो ये लोग कह रहे हैं कि वो शायद। तो उसके लिए तेरा दिल घबरा रहा था? मतलब प्राची के लिए नहीं, तो रिया के लिए रो रही थी? मतलब अपनी बेटी के लिए नहीं, किसी और की बेटी के लिए तू रो रही है? नहीं मैं रिया के लिए। प्राची, ये लोग प्राची पे इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने रिया को धक्का दिया। वो सुना रहे हैं या तू सुन रही है?
अरे मैं आके देखती हूँ, मैं आती हूँ तो रुक उधर। नहीं नहीं, आपके आने की जरूरत नहीं है, मैं संभाल लूंगी ना, आप रहने दीजिए। अरे तू उधर अकेली है, हा? ऐसे कैसे संभालेगी सब? मैं आती हूँ ना वहाँ, मैं संभालती हूँ सबको। तू उधर ही रहना, हाँ? मैं आती हूँ, सबको देखती हूँ। नहीं, हेलो जी हाँ, पुलिस स्टेशन आइए, आप इसी एड्रेस पर आ जाइए। जी हमारा कैंप यहाँ पर ही है। क्राइम हुआ है तो पुलिस को तो आना ही है। ओके, आप तुरंत बस रेडी कराइए। प्राची को छोड़कर बाकी सभी स्टूडेंट्स को उनके घर वापस भेजना है। प्राची से पुलिस पूछताछ करेगी। ठीक है। तुम्हें पता है डिम्पी और शाइना का है? वो दोनों रिया के टेंट में है, वो रेड एंड व्हाइट वाला टेंट है। क्या बात चल रही है? जो भी बात करनी खुल के करो, यहाँ खुसर पुसर मत करो। क्यों, सुनना है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता क्या बात चल रही है? प्राची ने रिया को हिल से धक्का दे दिया। तुम पागल हो क्या? देखो, जो भी बोलना है ना, रिया के बारे में बोलो, प्राची के बारे में बोला ना, तुम सबको मैं धक्का दे दूंगी। प्राची ने हिल से धक्का दिया है, दोनों बहनें। एक्सक्यूज मी, यस सर। ये रिया का टेंट है ना? यस सर। नाइस। अरे डिम्पी, तुम्हें तो फोटोग्राफी का शौक है, करेक्ट? जी। वो फोटोग्राफ्स खींचने हिल पर कितने बजे गई? अराउंड 10:30 सर। 10:30 इज लेट। नो सर, 10:30 नहीं गई थी ये। उस वक्त तो रिया और प्राची का झगड़ा हो रहा था। ये उससे पहले ही निकल गई थी। याद नहीं जब मैंने तुझसे टाइम पूछा था और तू मुझे टाइम बता रही थी? उसी वक्त तो फोटोज क्लिक किए थे। हाँ सर, सॉरी सर, मैं 10:30 के पहले गई थी। 10:30 को तो रिया और प्राची का झगड़ा शुरू हुआ था। If you don't mind, can I ask you a question? तुम फोटोग्राफ्स कैसे खींच सकती हो? I mean, वहाँ पर दो लोग लड़ रहे थे, तुम्हें जाकर लड़ाई रोकनी चाहिए थी ना। तुम ऐसा करती तो शायद वो हादसा नहीं होता। रिया तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है। सर एक्चुअली मैं काफी दूर थी। हाँ। अच्छा, दूर थी तुम। You have photographs, right? यस सर। Can I see them? श्योर सर। इस फोटोग्राफ से लग रहा है कि तुम दूर हो। इस वाले फोटोग्राफ से तुम्हारी दूरी का पता नहीं चल रहा। ये फोटोग्राफ में पत्थर भी है। तुम छुपकर फोटोज खींच रही थी क्या? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रही थी क्या? वन सेकंड। इस वाले फोटोग्राफ में ऐसे लग रहा है जैसे तुम पास ही हो और छुप के फोटो खींच रही थी। ऐसा क्यों? सर मुझे ना एक अर्जेंट कॉल आने वाला है घर से। कैन आई गो ऑन अर्जेंट सर? कॉल तो मुझे भी करना है और मेरी बैटरी लो है। डू यू हैव अ फोन? वो एक्चुअली कल रात मेरा फोन पानी में गिर गया। How tragic. Can I use your phone? It's urgent. रिया का है। मैं पूछ रहा हूँ, Where is रिया? बताती हूँ सर। मासी, मासी कुछ पता चला? प्राची, इधर आ। माँ, माँ क्या हुआ? रिया नहीं मिल रही है। हर जगह ढूंढ लिया उन लोगों ने, उसका कहीं पता नहीं चला। माँ इसका मतलब है वो गिरी नहीं है। अगर वो गिरी होती ना तो मिल जाती ना नीचे। वो लोग बोल रहे हैं जंगल में जानवर भी हैं और प्रिंसिपल ने पुलिस भी बुला ली है। माँ प्लीज डोंट वरी, आप अब रोना नहीं। मिस्टर मेहरा है ना? हाँ, और मासी वो मिले भी थे प्राची से। तुम लोग उनसे उम्मीदें लगा रहे हो? उनकी अपनी बेटी लापता है। वो तेरे बारे में सोचेंगे या उसके बारे में? माँ, मिस्टर मेहरा जानते कि मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उनकी गलती है। जब पता है रिया इतनी पोसेसिव है, क्यों बार बार तुझसे बात करने आ जाते हैं? ये सब कुछ उनकी वजह से हुआ। माँ, नहीं माँ,
माँ सारी टेंशन सारी प्रॉब्लम ना वो रिया खुद क्रिएट करती है। और ये तो बहुत पहले पहले की बात है कि मिस्टर मेहरा ने मेरी इतनी हेल्प की, मैं उनकी बातें किया करती थी। अब ऐसा नहीं है। उन्हें पता है कि उनकी फैमिली सबसे पहले आती है उनके लिए। पता है जब वो मिली ना मुझे तो बहुत डांटा उन्होंने, पर जब मैंने सब सच बताया तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर उन्होंने मेरे आंसू पोंछे और खुद कहा कि इस सब से मुझे बाहर निकालेंगे। माँ आई नो कि उन्हें अपनी बेटी की बहुत फिक्र है, पर किसी और की बेटी के साथ गलत होते हुए वो नहीं देख सकते क्योंकि वो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ मासी, मिस्टर मेहरा जितनी ही अच्छे है ना उतनी ही बुरी रिया है। और मुझे तो लगता है कि रिया झूठ बोल रही है, वो कोई नाटक कर रही है। बाकी कहीं कोने में बैठ के ना मजे मार रही होगी। Dad, it's you. आप यहाँ कैसे? I can't believe it's you. Dad, I don't know how. कैसे? मुझे कुछ नहीं पता. It was just a miracle. Maybe I must say कि दादी की prayers काम आ गई. मैं बच गई. मुझे खुद नहीं पता है. मैं वहाँ से गिरी और thank you Dad for coming here. मैं कब से wait कर रही हूँ कि कोई आए मुझे कैंप लेके जाए. But आप आ गए. Thank you so much Dad. Just stay away. I said just stay away. तुम्हारी वजह से तुम्हारे प्रिंसिपल तुम्हारे टीचर्स को डांटा मैंने कि वो लोग बच्चों का ख्याल नहीं रख पाते। तुम्हारे कॉलेज ने रेस्क्यू टीम बुलाई है, मैंने एसीपी को बुलाया, वो सारे लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम्हारी वजह से मैं खुद को कोसता रहा कि जाने से पहले मैंने तुम्हें रोका क्यों नहीं, तुमसे अच्छी तरीके से बात क्यों नहीं की। और तुम, मैंने प्राची की क्लास ली, उसकी परवरिश पर सवाल उठाया और तुमने मेरे साथ नहीं। अब डोंट से एनीथिंग प्लीज डोंट, क्योंकि अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। I don't want to say a word. Riya, I'm really very upset with you. और शायद हमेशा रहूंगा। Dad, मैं प्राची से माफी मांग लूंगी। I'm sorry. Please आप मुझसे बात कर लो। Dad! अरे अभी कहाँ है तू यार? रिया मिल गई है। She's absolutely fine. क्या बात कर रहा है? मैं तुझे सब कुछ बाद में बताता हूँ। मैं प्रिंसिपल से मिल गया था। जिसको लेकिन अरे सुन तो। अरे वो मैं I found Riya. रिया? क्या कह रहे हैं मिस्टर मेहरा? आपको रिया मिल गई? She's fine. मैंने आप लोगों की बहुत इंसल्ट की, अपना गुस्सा निकाला। I'm really sorry for that. रिया ठीक है? इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ? वो गिरी नहीं थी। ये सब रिया का प्लान था। रिया प्राची से बदला लेना चाह रही थी, इसलिए उसने ये प्लान बनाया जिससे प्राची आप सब लोगों की नजरों के सामने गिर जाए और आप लोगों से कॉलेज से निकाल दे। उन दोनों के बीच झगड़ा तो हुआ था, लेकिन प्राची ने उसे धक्का नहीं मारा। और उसके जाने के बाद रिया ने डिम्पी से कहा कि वो आकर आप लोगों को एक कहानी सुनाए, और बाकी काम वो फोटोज ने कर दिया जो डिम्पी ने तब खींची थी जब उन दोनों की लड़ाई चल रही थी। How could Riya do all these things? और उसने ये करने के लिए इतना बड़ा रिस्क लिया? रिया से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे भी ऐसी उम्मीद नहीं थी। एक्चुअली इसमें गलती मेरी है ना। मैं उसे अच्छी परवरिश नहीं दे पाया, उसे वैल्यूज नहीं दे पाया, उसे लोगों की रिस्पेक्ट करना नहीं सिखा पाया मैं। और मैंने प्राची को क्या कुछ नहीं कह दिया। उसे ये कह दिया कि वो जिद्दी है, वो गुस्से वाली है, वो जैसी दिखती है वैसी है नहीं। लेकिन कमी तो मुझ में थी, मेरी परवरिश में। और मैंने सवाल प्राची की माँ की परवरिश पे खड़े किए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने बहुत बड़ी गलती की है और आप लोगों से माफी मांगता हूँ। आई एम रियली सॉरी। मेरी बेटी को माफ कर दो प्लीज। और हाँ, आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज उसे इस कॉलेज से सस्पेंड मत करना। वन लास्ट टाइम, गिव हर अ चांस। बाहर जो पुलिस आई उसके सामने प्लीज कुछ मत कहना, वरना रिया की जिंदगी खराब हो सकती है। I beg of you guys. I'm really sorry.
कुछ चोट चोट, तुम ठीक हो ना? तुम रोना नहीं बच्चे, सब ठीक है। क्या हुआ? कुछ दर्द हो रहा है? I'm fine. मैं ठीक ही थी, मुझे कुछ नहीं हुआ। ना मैं गिरी और ना मुझे किसी ने गिरा। मतलब तुम रो क्यों रहे हो? वो लोग बोल रहे हैं कि प्राची। वो मेरा ही प्लान था। मैंने अपने दोस्त से कहा था कि जब मेरा और प्राची का झगड़ा हो तो वो हमारी फोटोज क्लिक करे और जाके कैंप में सबको फेक स्टोरी सुनाए कि प्राची ने मुझे क्लिप से धक्का दे दिया। मैं प्राची से बहुत ज्यादा गुस्सा थी। इनफैक्ट मैं उससे अभी भी बहुत गुस्सा हूँ। आपको पता है आज तक मेरे डैड ने मुझे नहीं डांटा, पर जब से